1895 ब्रिटिश इंडिया। कलकत्ता के टाउन हॉल के एक कमरे के अंदर बहुत सारा गन पाउडर रखा हुआ था और उसके ठीक एक कमरा छोड़कर कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे इस एक इंसान को ताकते हुए, जिसके हाथ की उंगली एक लाल बटन पर थी। जैसे ही दबा 23 मीटर दूर रखी चार दीवारी के अंदर बंद एक बेल बज उठा और एक धमाके के साथ गन पाउडर ब्लास्ट हो गया। इस खतरनाक नजारे को देखकर पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबको पता चल गया था एक नया युग की शुरुआत होने जा रही है। अब जहाँ पे युद्ध तलवार और गोलियों से नहीं बल्कि सिग्नल से लड़ी जाएगी। एक वो दिन भी था और आज 125 साल बाद जब इजराइल एक बटन दबाता है और हमास के सारे लीडर्स के पास जो पेजर है वो एक साथ ब्लास्ट करता है, तो कितने भारतीयों को ये चीज पता है कि ये टेक्नोलॉजी इजराइल ने या अमेरिका ने नहीं बल्कि इंडिया के 20 बाय 20 के छोटे से लैब में बैठ के बनाया गया था एक इंडियन साइंटिस्ट द्वारा। फिर 1899 में उन्हें रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड से बुलावा आया, जहाँ एक तरफ सारे गोरे अंग्रेज थे, वहीं दूसरी तरफ एक अकेला ब्राउन स्किन इंडियन पहली बार दुनिया को दिखाने आया था कि हम हवा में ट्रैवल करने वाली इनविजिबल वेव्स के जरिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। और इसी के साथ ये पहला एशियन साइंटिस्ट बने जिन्हें यूरोप का रॉयल सोसाइटी ने एक्नॉलेज किया। आज जो हमारा वाईफाई ब्लूटूथ 5G बिना तार का चलता है ना, ये सारे चीज का फाउंडेशन उसी एक एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ है। लेकिन उन्हें उस वक्त जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, क्योंकि उनका स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क था उनके लिए। लेकिन इससे इनको फर्क नहीं पड़ा। अब बताइए, इंसान का हार्ट बीट मेजर किया जा सकता है, क्या पेड़ का भी हार्ट बीट मेजर किया जा सकता है? इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, एक मशीन बनाया क्रिस्कोग्राफ नाम से, पेड़ का जो इंटरनल रिस्पॉन्स है और ग्रोथ रेट दोनों को मेजर करती थी। एक सेकंड में एक पेड़ का ग्रोथ क्या है पता है? एक इंच को अगर आप 150 करोड़ हिस्सों में तोड़ोगे तो उसका एक हिस्सा जितना। इन्होंने साइंटिफिकली दिखाया कि पेड़ लाइट, हीट, प्रेशर, म्यूजिक, स्ट्रेस सब पर रिएक्ट करती है और प्लांट्स में भी एनिमल्स का नर्वस सिस्टम जैसा एक सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व किया और पहली बार दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दिया कि पेड़ कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित प्राण है। और ये सब लेकर 1926 में उन्होंने एक किताब लिखा, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। उनके स्टूडेंट्स आगे चल के आइंस्टाइन के साथ काम किया और 7 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुआ। इंडिया की पहली साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी जहाँ पे एक तेल की बोतल की मदद से एक साइक्लोन को रोका जाता है। अब आते हैं उनके सबसे रिवोल्यूशनरी काम पे। उन्होंने गैलेना क्रिस्टल्स की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया, जो बाद में डायोड्स और पीएन जंक्शन का बेस बना और वहीं से आज सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और मोबाइल प्रोसेसर्स की जन्म हुई। लेकिन उनकी जीवन की सबसे बड़ी आविष्कार की क्रेडिट उनसे छिन गई, क्योंकि उन्होंने एक गलती किया था। उस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम पे पेटेंट करवाने से रिफ्यूज किया था ताकि साइंस के दुनिया को डेडिकेट किया जा सके। और उसी चीज का फायदा उठाते हुए उस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया एक इटालियन साइंटिस्ट। हालांकि उन्हें साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन या चोर बोलना ज्यादा सही रहेगा, गुलियन मार्कोनी के नाम पे। और उसी वेव्स का नाम रेडियो वेव्स रख दिया और रेडियो बनाने का क्रेडिट उनसे छिन गया। ये कहानी है द वन एंड ओनली टैलेंटेड साइंटिस्ट कम एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर जगदीश चंद्र बोस की। और उनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए इस किताब को चेकआउट करना। जय हिंद, जय भारत।